धर्मवीर जी का जो बोलने का तरीका है, बात करने का, वो अपने विरोधी से भी कभी गुस्से से बात नहीं करते। मौसम वैज्ञानिक के लिए भी कई रोड़े हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं हार गया तो मैं घर बैठ जाऊं, वो अपना पब्लिक में घुस गए। तो राजनीतिक इनके अंदर कड़े फैसले लेने की और रिस्क लेने की एबिलिटी। रणवीर एक युवा के रूप में थे, इनके अंदर एक लालसा भी थी राजनीति की और राजनीतिक हौसला भी था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपके साथ नेताजी की कुंडली कार्यक्रम के साथ मौजूद हूं। दोस्तों, भिवानी से एक नेता आते हैं। चौधरी भल्लेराम परिवार में उनके पुत्र के रूप में एक नेता का जन्म होता है। हालांकि बेटे का ही जन्म होता है, लेकिन नेता वो बाद में जनता ने बना दिया। लाल चौधरी धर्मवीर की बात कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ विधानसभा के साथ साथ सारी जितनी अंडर में आती हैं नो की नो उनके एक सांसद हैं, एमपी हैं। तो फिलहाल मेरे साथ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अजय मल्होत्रा जी, जिनका लगभग 25 से 30 साल का अनुभव रहा है पत्रकारिता का और राजनीतिक लोगों के साथ जुड़ा होगा। तो सर, वेलकम है आपका। और चौधरी धर्मवीर को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है राजनीति का। कितना अब आने वाला वक्त है वो तय करेगा, और टिकट का दौर चल रहा है सर, इसमें आप क्या मान के चल रहे हैं? इस मौसम वैज्ञानिक का मौसम कैसा चल रहा है? देखो, अब की बार मौसम वैज्ञानिक के लिए भी कई रोड़े हैं। अब की बार मौसम बहुत ज़्यादा अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी आज एक मजबूत स्थिति में खड़ी है। तो जब वे पार्टी मजबूत स्थिति में होती है तो उसके लिए कैंडिडेट ज़्यादा मायने नहीं रखता उस समय। तो धर्मवीर जी तो भांप रहे होंगे स्थिति को, परंतु इस वक्त जिस प्रकार से 2 दिन से मीटिंगों के दौर चले हैं बीजेपी के, परसों तो जो हरियाणा चुनाव समिति थी उसकी बैठक थी, कल सीईसी की बैठक हुई है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की। तो जो परसों जो बैठक थी उसमें 6 नाम निकल के आए थे, जिसमें चौधरी धर्मवीर का नाम भी था, रामविलास शर्मा जी का भी था, धनखड़ जी का भी था। तो ये मुख्य नाम थे। इसके अलावा जो नाम बाहर नहीं बताए गए उसमें अपना भूपेंद्र यादव जी भी हैं, सुधा जी भी हैं, और मोरओवर अभी भी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात चल रही है, उनमें से भी कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है। तो इसलिए अभी मौसम वैज्ञानिक भी पूरी तरह से अब की बार रडार उनका कब काम करेगा नहीं करेगा, ये समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं धर्मवीर जी की, और धर्मवीर जी को यूं कहा जाता है कि जितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं उसमें से 70% चुनाव वो जीते हैं। और बात करें लास्ट 25 साल की, 1999 के बाद तो जो भी चुनाव उन्होंने लड़ा, चाहे बेशक जिस भी पार्टी में रहे हों, वो जीते ही हैं। और जहां भी उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला वहां पर उन्होंने फतेह हासिल की। सर, धर्मवीर जी का कोई बैकग्राउंड तो ऐसा राजनीतिक नहीं रहा, तो किस तरीके से ये इस तरीके से इतने मजबूत एक नेता, राजनेता के रूप में उभरे और चौधरी बंसीलाल के वक्त में उभरे? एक्चुअली धर्मवीर एक बहुत ही सामान्य परिवार, एक कृषि वाले परिवार से उभरे थे। इनके पिता भी एक किसान थे। धर्मवीर खुद भी वैश्य कॉलेज भिवानी के एक छात्र के रूप में थे। परंतु जो जिस चीज़ ने उनको उभारा, उनकी रिस्क एबिलिटी थी, जो चुनाव के अंदर या राजनीति के अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी थी, उसने उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब धर्मवीर जी 1984-85 में उन्होंने पहली बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, तो जब पंचायत समिति के चुनाव में उन्होंने चुनाव जीत लिया, परंतु असली उनका इम्तिहान शुरू हुआ जब चेयरमैन का चुनाव आया। तो उनके सामने भवानीखेड़ा हल्का ब्लॉक था। भवानीखेड़ा ब्लॉक से उस समय उनके सामने लांबा जी, नरेंद्र लांबा जी, जो कि अलखपुरा के हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र लांबा जी को हरियाणा के तीनों दिग्गजों का समर्थन प्राप्त था। चौधरी बंसीलाल के वो रिश्ते में भाई लगते हैं, इधर से चौधरी देवीलाल से भी उनके रिश्ता है, नज़दीकी रिश्तेदारी है। फिर चौधरी भजनलाल भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अमर सिंह धानक हरियाणा सरकार में मंत्री थे। तो अमर सिंह धानक भवानीखेड़ा हल्के के थे, वे चाहते थे कि भी धर्मवीर चुनाव हारे, लांबा चुनाव मतलब कि जीत जाए। और धर्मवीर जी को केवल एकमात्र पॉलिटिशियन यहाँ का लोकल सपोर्ट कर रहे थे, वो थे जगन्नाथ। अच्छा। तो परंतु बिल्कुल दिग्गजों को हराते हुए वो चुनाव एक वोट से धर्मवीर जीत गए। उसके बाद तो इनकी यूं कह सकते हैं कि पताका बह निकली और फिर इनका सफर शुरू हो गया सारा। उन्होंने जो वहाँ से वो चुनाव जीत के निकले, तो उनका हौसला और बढ़ गया।
उस वक्त 1985 में चौधरी बंसीलाल सेंटर से हरियाणा में वापस आ गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, हरियाणा में दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस का उस समय विरोध बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पंजाब में जो लोंगोवाल अकॉर्ड था उसको लेके हरियाणा के अंदर एक माहौल बना हुआ था। चौधरी देवीलाल की पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने साथ कर लिया था, SYL को लेके, चंडीगढ़ के इशू को लेके। तो धर्मवीर जी ने उस टाइम एक फ़ैसला लिया और वो उन्होंने जींद में एक रैली थी चौधरी बंसीलाल की, उसमें उन्होंने वहाँ काले झंडे दिखाए वहाँ पर। तो वो उनको वहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और उनको डंडे भी पड़े उस समय, परंतु लाइमलाइट में आने लग गए वो। तो वहाँ से उनकी एक राजनीतिक शुरुआत फिर हो गई। तो 1987 का इतने में चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो उन्होंने जो देवीलाल के पास तो शाम से कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं था तैयार, और खास करके बंसीलाल क्योंकि बंसीलाल के सामने, क्योंकि बंसीलाल मुख्यमंत्री थे और उनका अच्छा खासा उस इलाके में प्रभाव भी है, इसमें कोई शक की बात भी नहीं थी। तो उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो धर्मवीर एक युवा के रूप में थे, इनके अंदर एक लालसा भी थी राजनीति की और राजनीतिक हौसला भी था। तो धर्मवीर को उन्होंने यहाँ से कैंडिडेट बना दिया। जैसे कैंडिडेट बनाया तो आम चर्चा ये थी कि धर्मवीर मुकाबला नहीं कर पाएंगे चौधरी बंसीलाल का। मुकाबला कड़ा हुआ चुनाव में, और क्योंकि कांग्रेस का एक विरोध चल रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना आपको SYL और जो लोंगोवाल अकॉर्ड था उसको लेके चौधरी देवीलाल की लहर चल रही थी पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की सीटें भी उस चुनाव में सिर्फ 5 आई थी। तो धर्मवीर का मुकाबला बहुत कड़ा था। उस कड़े मुकाबले में एक विवादित जीत इन्होंने दर्ज की। इन पे आरोप था भी इन्होंने कुछ वोट वहाँ ख़राब किए हैं, जो बंसीलाल चुनाव जीत रहे थे। और बाद में मामला कोर्ट में गया, सर्वोच्च न्यायालय तक गया, इलेक्शन कमीशन तक गया। उसमें चौधरी इसके धर्मवीर जी के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, भाई रद्द कर दिया उस चुनाव को। लेकिन तब तक उनका समय पूरा हो गया था, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने चुनाव जीतते ही, जबकि न्यायालय ने इनकी विधायकशिप ख़त्म कर दी, फिर भी उन्होंने इसको मंत्री इनको बनाए रखा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहिए उनके राज्य। तो वहाँ से इनका राजनीतिक सफ़र अच्छी तरह से शुरू हो गया। और जी जी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सर इनकी एक रहती है कि जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं, एक दौर ऐसा है आज भी लोगों में चर्चा है कि चुनाव लड़ते हैं, एक तो पहले ही दिशा निर्धारित कर लेते हैं। जब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस में चले गए, जब बीजेपी का यूँ लगा कि मोदी का बच्चों बढ़ता नजर आया था तो मोदी से मीटिंग की और उसके बाद मोदी के साथ जुड़ गए। उसके बाद ये कहा जाता है कि जहाँ भी जाते हैं जीत वाली निगाह इनकी होती है और जीतते भी हैं। इसके पीछे क्या हो रहा नजर आता है? मैंने आपको बताया ना, एक तो राजनीतिक इनके अंदर कड़े फैसले लेने की और रिस्क लेने की एबिलिटी है। 87 के बाद इन्होंने 89 का लोकसभा चुनाव लड़ा चौधरी बंसीलाल के अगेंस्ट ही। उसमें जबकि इनके ऊपर उस टाइम एक ग्रीन ब्रिगेड की मोहर लग चुकी थी, क्योंकि 87 में जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग हुई, या ये लोग बाद में JP धर्मवीर ये सारे इलाहाबाद भी गए थे बहुगुणा जी के चुनाव में, तो वहाँ पर भी इन ग्रीन ब्रिगेड का लेवल लग गया था। 89 का चुनाव आया लोकसभा का, इन्होंने फिर चौधरी बंसीलाल के खिलाफ फार्म भरा और उस चुनाव में भी अभूतपूर्व हिंसा हुई। मेरे ख्याल आधा दर्जन से ज़्यादा लोग की जान चली गई थी उस चुनाव में। उस चुनाव में तो बंसीलाल ने धर्मवीर जी को लगभग 1.5 लाख वोटों से अधिक से पराजित किया। ये उनका सांसद का इलेक्शन था और पहला सांसद का इलेक्शन हारे थे 89 में ये हारे थे। उन्होंने हौसला नहीं हारा। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक राजनीति में हौसले वाले हैं वो, मतलब कि उन्होंने ये नहीं किया कि मैं हार गया तो मैं घर बैठ जाऊँ। वो अपना पब्लिक में घुस गए, कंटिन्यू रखा अपने आप को। 91 का उन्होंने फिर चौधरी बंसीलाल के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें भी वे हारे, क्योंकि चौधरी बंसीलाल का उस इलाके में अच्छा पकड़ है। और 1996 में इस दौरान 91 में उन्होंने बंसीलाल जी ने कांग्रेस छोड़ दी, उन्होंने विकास पार्टी बना ली और भिवानी की 7 सीटें चौधरी बंसीलाल की पार्टी ने जीती थी। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो धर्मवीर ने उस टाइम कांग्रेस ज्वाइन कर ली और चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी। 1991 का चुनाव लड़ा इन्होंने, 1996 का लड़ा विधानसभा तो शाम से ही, पर दोनों में हारे। परंतु चौधरी बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ने का मतलब यह था कि एक बड़े आदमी के सामने आप जब लड़ रहे हो चुनाव तो आपकी भी एक पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसका जो विरोध का वोट होगा बड़े आदमी का वो आप उसको कैप्चर करोगे। तो उस चीज़ का फायदा धर्मवीर को मिलता रहा, भाई एक बड़े आदमी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो।
लेकिन तो शाम में यूँ कहा जाता है कि अच्छा खासा पकड़ आज भी है, धर्मवीर सिंह की बात करें, लेकिन चुनाव एक भी इन्होंने नहीं जीता। नहीं, तो बाद में जीता चुनाव। 2000 जो 20 का 2000 का चुनाव था, 1999 का जो चुनाव था, क्योंकि 98 में जो बंसीलाल की सरकार गिर गई, चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से उन्होंने सरकार बना ली, तो फिर बाद में 99 में जो चुनाव हुआ वो धर्मवीर ने फिर लड़ा वहाँ से। चौधरी बंसीलाल की पार्टी कमज़ोर पड़ चुकी थी, तो वैसे भी फिर चौधरी बंसीलाल भिवानी शिफ्ट हो गए। उन्होंने भिवानी से चुनाव लड़ा और वो जीत गए चौधरी बंसीलाल, और धर्मवीर ने तोशाम से सुरेंद्र सिंह को पराजित किया। उसके बाद 2004 में कांग्रेस की हवा थी, लहर थी। धर्मवीर जी ने बाजड़ा से, बंसीलाल जी कांग्रेस से बाहर थे, तब तक उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से पींग बढ़ा ली थी अपनी। तो जब जो बंसीलाल भी कांग्रेस में 2004 में दोबारा आए थे, तो उन्होंने चुनाव, चौधरी बंसीलाल ने वापस कांग्रेस में वापसी की थी, और सुरेंद्र सिंह ने तोशाम से चुनाव लड़ा था फिर, और धर्मवीर ने बाजड़ा से लड़ा था कांग्रेस से ही। तो फिर ये चुनाव जीत गए। 2009 में फिर ये सोना इनको शिफ्ट करना पड़ा था राजनीतिक कारणों से, तो ये सोना से इन्होंने चुनाव जीत गई है। फिर 2014 में इन्होंने अपनी मोदी जी के साथ पींग बिठाई कहीं पे, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपना लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, तो उसमें वो जीते, और अब 2019 में भी जीते। अच्छा, ये तो इनका चलो, जब से सांसद बने हैं तो यूथ भी जो हमारे साथ जुड़ा है वो भी जानने लगा है इनको। हालांकि इनकी जो पकड़ रही है और जो एक नरमी वाला स्वभाव रहा है, आज तक इनका कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है, खास करके लास्ट कुछ वर्षों से तो बात करें, बड़ा नरमी वाला है। लोग कुछ कह देते हैं, आमतौर पे लोगों से मिल लेते हैं, ये नेचर एक खास होता है नेता का, मानते हैं आप? बिल्कुल, देखो ये बहुत मैटर करता है। धर्मवीर जी का जो बोलने का तरीका है, बात करने का, वो अपने विरोधी से भी कभी गुस्से से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो उनका व्यवहार है, उसने उनके पास हर एक हलके में, इवन ये जब सोना गए तो सोना भी चुनाव जीत आए, तो इनको हर एक हलके में एक कार्यकर्ताओं की टीम मिल गई। और दूसरा इनको जो फ़ायदा था कि चौधरी बंसीलाल परिवार से एक मुकाबला इनका, तो चौधरी बंसीलाल परिवार के पास भी एक अच्छा खासा समर्थन है कार्यकर्ताओं का, तो स्वाभाविक है धर्मवीर, उनके जो विरोध के लोग थे वो धर्मवीर जी के साथ जुड़ते रहे। और इसके अंदर देखो, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि धर्मवीर जी मृदुभाषी हैं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने समेट के रखा है, तो इसलिए कार्यकर्ता आज भी उनकी जान है। लेकिन आज हर गली कुच्चे में चर्चाएं हैं सांसद की टिकट किसे मिलेगी, और खास करके बीजेपी पर सबसे ज़्यादा नज़र है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है और आने वाले वक्त में मोदी की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा है। जब मोदी जी आते हैं रेवाड़ी में, तो धर्मवीर जी दूसरी अगर बात करें पार्लियामेंट का वो हिस्सा है, रेवाड़ी में रैली होती है और वहाँ पे राव इंद्रजीत के साथ सीट शेयर कर रहे होते हैं, मात्र एक सांसद थे। तो क्या मानते हैं कि इसके भी सारे हैं कोई मोदी जी का और राव इंद्रजीत की वजह से इनको और ज़्यादा कहीं ना कहीं? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जैसे परसों मीटिंग हुई थी हरियाणा चुनाव समिति की, जो उनमें नाम आए, आपके धनखड़ जी का नाम आया, सुधा यादव जी का नाम आया, रामविलास जी का नाम आया, उनमें तो सबसे ज़्यादा मजबूत धर्मवीर बनते हैं, क्योंकि देखो धर्मवीर का पकड़ ज़्यादा है। और जिस प्रकार से अहीरवाल के अंदर इन्होंने 2 बार वोट लिए हैं, या राव इंद्रजीत जी का सपोर्ट रहा है, मोदी जी के मंच पे मौजूद होना, तो ये तो देखो उनकी टिकट की दावेदारी को बढ़ाता है। लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र यादव हैं, वे भी हाईकमान के आशीर्वाद से कैंडिडेट के प्रयास में हैं। ऐसे तो उनका प्रयास ज़्यादा, क्योंकि उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया अब की बार, क्योंकि पहले वो राज्यसभा से बनते रहे। चुनाव तो भूपेंद्र यादव लड़ रहे हैं। हाँ, ये नहीं पता वो भिवानी से लड़ेंगे या वो अलवर से लड़ेंगे। उनके सूत्रों का ये कहना है कि वो अलवर से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर इसी पैनल में से अगर किसी का नाम आता है, तो आप ये मान के चलो धर्मवीर सबसे ज़्यादा सशक्त हैं टिकट के मामले में। टिकट इन्हें ही मिलेगी, बेशर्ते कोई अचानक या पैराशूट से कोई एंट्री नहीं हुई, या क्योंकि देखो राजनीति में सब कुछ संभव है।
तो ऐसे में हाईकमान ने अगर किसी और को नहीं उतारा, तो जितने नाम इस समय चर्चा में हैं इनके मुकाबले धर्मवीर की दावेदारी सबसे ज़्यादा सशक्त दिखाई दे रही है। धर्मवीर कहीं ना कहीं इस वजह से भी फिट बैठते हैं कि जाट बेल्ट को और जाट वोट बैंक को साधना धर्मवीर के थ्रू ज़्यादा अच्छा है बीजेपी के लिए। अदरवाइज अगर कोई यादव बेल्ट से कोई नेता आता है तो फिर जाट बेल्ट की बात करें, 5 विधानसभाओं की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ सकती है बीजेपी। नहीं, देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सबसे वाली बड़ी बात तो मोदी फैक्टर है। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जाट के अंदर बीजेपी का एक विरोध है। तो जाट भिवानी ज़िले में ख़ास तौर पर या तो कांग्रेस में श्रुति चौधरी के साथ है, बंसीलाल परिवार के साथ है। अगर थोड़ा बहुत अगर बीजेपी को जाट जाता है तो वो धर्मवीर इसको अपने साथ टैकल कर सकता है। और कोई कैंडिडेट ऐसा है नहीं कि जो जाट को अपनी तरफ मोड़ सके। तो अगर जाट को इन्होंने साथ रखना है तो स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस से अब तक पूरे चांसेस श्रुति के हैं चुनाव लड़ने के। तो बीजेपी अगर इसको जमा घटा करके देखेगी तो वो धर्मवीर को देना चाहेगी टिकट। सर क्या मानते हैं कि कोई पैराशूट से एंट्री होती है तो वो मजबूत पड़ेगी धर्मवीर की, और आसपास के ही कोई नेता हो सकते हैं या फिर क्या कुछ हो देखो सकता है? पैराशूट से जो एंट्री होती क्योंकि है, काफी कम दिन पड़े हैं। हाँ, काफी अब आने वाले 3-4 दिन में उलटफेर हो सकता है। आने वाले 4 दिन के अगर अंदर होगा तो इसी वीक में, इसी हफ्ते में उलटफेर हो जाएगा। क्योंकि जब धर्मवीर को भी जिस साल टिकट मिली थी, आप ये मान के चलो कि फरवरी 2010 में जब चुनाव डिक्लेयर होने वाला था उससे 4 दिन पहले ही धर्मवीर ने पार्टी शिफ्ट करी थी। ऐसे ही कोई बड़ा नेता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी और पार्टी का हो, वो अगर वो शिफ्ट कर जाता है तो टिकट की दावेदारियाँ फिर चेंज भी हो सकती हैं। तो ऐसे में अब आने वाले 4-5 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाईकमान किस तरह के फैसले लेता है। हाईकमान कई चीज़ों को नाप तोल कर रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ और भी है कि वे लोग हिमाचल टाइप का ऑपरेशन लोटस हरियाणा में भी कहीं ना कहीं चला सकते हैं। तो उसमें उनके फ्रेम में कौन कैंडिडेट कहाँ फिट बैठेगा, उसमें कुछ कम से कम 2 या 3 सीटों पे असर पड़ सकता है हरियाणा में टिकट बदलाव को लेकर। तो फिलहाल देखा जिस तरीके से हमारे साथ मौजूद थे अजय मल्होत्रा जी, और काफ़ी ज़्यादा इनका मैं कह सकता हूँ कि अनुभव है राजनेताओं के साथ, खास तौर पर क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गए हैं इनको राजनेताओं के बारे में लिखते लिखते, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। और भिवानी की राजनीति या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की राजनीति के ऊपर तो कहीं ना कहीं कहूँगा कि पीएचडी कर रखी है इन्होंने, और फिलहाल अंदर की जो बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर की। और आज हमने आपके साथ शेयर की चौधरी धर्मवीर सिंह की जो जीवन रहा है, उनका राजनीति का सफ़र रहा है। वो आने वाले वक्त में एक नए और नेता की या फिर नई लोकसभा की हम चर्चा लेकर के आएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें क्या जो बातें थी वो धर्मवीर जी के ऊपर स्टिक बैठती हैं या कहीं ना कहीं हम दाएं बाएं रहें। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।